दोस्तों, अगर आप भी स्मृति मंधाना को एक जबरदस्त खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, स्मृति मंधाना के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ी विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले T20 में ही भारतीय महिलाओं ने लहराया भारत का परचम। तो आखिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसमें टीम इंडिया ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को तबाह और बर्बाद कर दिया। टीस संधू की कातिलाना गेंदबाजी के बाद कैसे स्मृति और शेफाली ने अपने बल्ले से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमी पर जबरदस्त घमासान जारी है, जहां टेस्ट और वनडे के बाद अब T20 की बारी आ चुकी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के लिए एलिसा हिली के साथ बेथ मूनी की जोड़ी मैदान में उतरी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 26 रन बना दिए। ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है, तभी 28 रनों पर ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरता है। बेथ मूनी 18 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो चुकी हैं। संधू ने उन्हें हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट करा दिया। तो फिर देखते ही देखते कुछ ऐसा हुआ जिसने ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ दी थी। जी हां, 32 रन ही बने थे कि दूसरी ओपनर बल्लेबाज एलिसा हिली भी हरमनप्रीत को अपना कैच थमाकर पवेलियन चली गई। हालांकि यहां से ऑस्ट्रेलिया संभल भी जाती, लेकिन स्कोरबोर्ड में बिना एक भी रन जोड़े यानी कि 32 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा विकेट गंवा दिया और भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पर शिकंजा कस लिया था, जहां तेहलिया मैकग्राथ खाता खोले बिना तिदा संधू का शिकार बनी और इस गेंदबाज ने अपने 2 ओवर में 2 विकेट लेकर पूरे मुकाबले का रुख ही पलट दिया था। भारतीय टीम मुकाबले में पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अभी भी वापसी कर सकती थी, लेकिन पावर प्ले खत्म होने से पहले ही छठे ओवर की आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट भी ढेर हो गया और वो भी संधू की ये मैच में तीसरी सफलता थी। उन्होंने एशले गार्डनर को पहली ही गेंद पर आउट किया। तितास ने अपनी ही गेंद पर ये कैच पकड़ा था, जिसने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से बैकफुट में धकेल दिया था। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया केवल 33 रन बना पाई थी और उनके 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। हालांकि फिर 5वें विकेट के लिए एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बल्लेबाज एलिसा पेरी और फीबी लिचफील्ड के बीच 50 रनों से भी अधिक की एक जबरदस्त पार्टनरशिप हुई। उन दोनों ने अपनी टीम में ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस लाकर खड़ा किया था। हालांकि 113 रनों पर ऑस्ट्रेलिया का 5वां विकेट गिरा। अमनजोत कौर ने फीबी लिचफील्ड को हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट कराया। वो 32 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 49 रन बनाकर आउट हुई और ये टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी सफलता थी। बस फिर क्या था, ये विकेट मिलने के बाद तो 119 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना छठा विकेट गंवा दिया, जहां से पूरा मुकाबला ही पलट गया और देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस कर दिया। हालात तो ये तक हो गई थी कि ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर भी खेलने नहीं दिया गया, जहां 19.2 ओवर में ही भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को केवल 141 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जिसके दम पर टीम इंडिया को 142 रनों का लक्ष्य मिला था। भारत के लिए टीटस सिंधु ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। अब इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की 2 सबसे खतरनाक स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। इन दोनों के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज आग उगलने को तैयार थे, लेकिन पहले ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब हो गई, जहां स्मृति मंधाना ने लगातार 2 गेंदों पर अपने बल्ले नहीं बल्कि पैरों से ही 2 गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया, जहां गेंद सीधे जाकर उनके पैड पर लगी और लेग बाई के चलते टीम इंडिया को 2 चौके मिल गए। तो ऑस्ट्रेलिया की हालत तो उस वक्त खराब हो गई जब ओवर की 5वीं गेंद पर गेंदबाज ने नो बॉल फेंक दिया था और उस पर भी भारत को चौका ही मिला, यानी कि पहले 1 ओवर में ही टीम इंडिया 14 रन बना चुकी थी। लक्ष्य अब तो हमारे लिए और भी आसान हो गया था। भारतीय खेमा तो अभी से जश्न मनाने लगा था, यहाँ तक कि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी शेफाली वर्मा ने शानदार चौके से अपना खाता खोला और ऑस्ट्रेलिया को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भारतीय टीम आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया के हर एक प्लान फ्लॉप नजर आ रहे थे। पारी का तीसरा ओवर लेकर आए सदरलैंड की आखिरी गेंद पर स्मृति मंधाना ने मिड विकेट के ऊपर से इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम उसमें डूब गया था। हर तरफ केवल खुशियां थी, सभी भारत की बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे। तो वहीं मातम फैला हुआ था केवल ऑस्ट्रेलिया के खेमे में, क्योंकि 3 ओवर में ही टीम इंडिया 29 रनों तक पहुंच चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने का कोई भी प्लान ऑस्ट्रेलिया का सफल नहीं हो पा रहा था। दोनों छोरों से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खूब पिटाई हो रही थी। अब तक स्मृति मंधाना ने मोर्चा संभाला हुआ था, तो वहीं चौथे ओवर में उनकी साथी शेफाली वर्मा ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए। गेंदबाजी करने आई मेगन सूट के खिलाफ 2 गेंदों पर मैदान के दोनों कोणों पर जबरदस्त चौके लगाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हार का डर दिखाना शुरू कर दिया। ये दोनों
दोनों भारतीय टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रही थी। टीम इंडिया 4 ओवर में ही 39 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए दोनों ने मैदान के चारों तरफ चौके की बरसात ही कर दी थी। यहाँ तक कि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई सदरलैंड का स्वागत ही स्मृति मंधाना ने पॉइंट के क्षेत्र में खतरनाक चौके से कर दिया और इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। अभी मुकाबला शुरू हुए कुछ समय ही नहीं बीता था और टीम इंडिया अभी से 53 रन बना चुकी थी। ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगाया, जिसे तो हर कोई देखता ही रह गया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत तो सुनिश्चित कर ही दी थी। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 59 रन बना भी दिए थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वापसी करने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने जी जान लगा लिया, लेकिन जिस अंदाज में स्मृति मंधाना और शेफाली ने टीम इंडिया को शुरुआत दिलाई थी, उसके बाद टीम इंडिया को हरा पाना ऑस्ट्रेलिया के बस में था नहीं। वो देखते ही देखते भारतीय टीम ने थोड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए बड़ी ही आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर पहले T20 मुकाबले को अपने नाम किया और इस रोमांचक T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाकर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 440 वोल्ट का झटका भी दिया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को इस T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान बने रोहित हो चुका है 16 सदस्यीय सबसे खतरनाक टीम का ऐलान। तो आखिर हिटमैन के कप्तान बनने के बाद कैसी नजर आ रही है भारत की टीम? क्या सूर्या और हार्दिक को मिला है टीम में मौका? क्या किंग कोहली की हुई है वापसी? आखिर रोहित ने किन 15 खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप फतह करने का मन बनाया है? कौन है बल्लेबाज, कौन है गेंदबाज? T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की पूरी स्क्वाड तो हम आपको दिखाने ही जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे बेहतर कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप के फाइनल मैच में मिली हार के बाद करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया था, लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय टीम लय में वापसी कर रही है। हाल ही में हमने अफ्रीका को T20 से लेकर वनडे और टेस्ट सीरीज में बुरी तरीके से धूल चटाई, इसलिए टीम इंडिया का हौसला पूरी तरीके से बुलंद है। सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने 2024 में होने वाले T20 विश्व कप के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी। हर खिलाड़ी मैदान पर जमकर पसीना बहा रहा है। प्रैक्टिस में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नेट में घंटों प्रैक्टिस चल रही है और अब तो T20 वर्ल्ड कप के पूरे शेड्यूल का ऐलान भी हो चुका है। 2024 का T20 विश्व कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है। इस बार इस टूर्नामेंट में 20 टीमें खेलने वाली हैं और ये टूर्नामेंट 4 जून से 30 जून तक खेला जाएगा, यानी कि जबरदस्त टूर्नामेंट होने वाला है। सभी टीमें एक दूसरे को कांटे की टक्कर देंगी। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत के सभी खिलाड़ी जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। जहां भारतीय टीम को कुल 4 मैच खेलने हैं। हमारा पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेला जाएगा, तो 9 जून को टीम इंडिया भिड़ेगी अपनी जानी दुश्मन पाकिस्तान से। उसके अलावा 12 जून को अमेरिका और 15 जून को कनाडा से हमें 2-2 हाथ करना है, यानी कि ये चुनौती तो बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है, जिसके लिए एक खतरनाक टीम का ऐलान बेहद ही जरूरी था और BCCI ने भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। और जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि इस T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का दिल और धड़कन रोहित और कोहली को चुना जाना चाहिए, तो अब BCCI ने इसका ऐलान कर दिया है। जहां रोहित शर्मा को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, तो रोहित को 16 खूंखार खिलाड़ियों का ऐसा दल दिया गया है जो दुनिया की किसी भी टीम की पल भर में धज्जियां उड़ाने के लिए माहिर है। जी हाँ, रोहित को कप्तान बनाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि रोहित शर्मा दोबारा वनडे विश्व कप वाली गलती न दोहराने के लिए अभी से तैयारी कर लें। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर इस टीम में किसे मिला है मौका और किसका टूटा है सपना। तो दोस्तों, आपको बता दें, जहां रोहित शर्मा ने ओपनिंग करने की जिम्मेदारी T20 विश्व कप में अपने कंधों पर रखी है और उनके साथ बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल मैदान पर नजर आएंगे। इन दोनों की जोड़ी वनडे विश्व कप में भी देखी गई थी और शानदार प्रदर्शन दिखाया था। अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रखती थी और अब रोहित शर्मा T20 विश्व कप में भी इस अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आएंगे और टीम की कप्तानी भी रोहित के ही हाथों में है। वहीं बैकअप ओपनर के रूप में यशस्वी जायसवाल टीम का हिस्सा है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए रोहित शर्मा ने विराट को चुना है। विराट कोहली अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकते हैं, इसीलिए रोहित शर्मा ने इनको टीम में शामिल किया। विराट टीम इंडिया को हमेशा मुश्किल घड़ी से निकालने का काम करते हैं और ऐसे में वर्ल्ड कप में एक बार फिर कोहली अहम भूमिका में रहेंगे। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर नजर आएंगे। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए हमारे विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल को रोहित शर्मा ने रखा है। राहुल T20 के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। वो अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकते हैं, इसीलिए रोहित शर्मा ने KL राहुल को नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए रखा हुआ है। 6 पर बल्लेबाजी के लिए रोहित शर्मा ने T20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को रखा है। उनकी बल्लेबाजी का पूरा क्रिकेट जगत प्रेमी है। वो अपने अजीबो गरीब शॉट से सुर्खियों में बने रहते हैं, इसीलिए रोहित शर्मा ने इनको नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए चुना है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को टीम में रखा है। वहीं रविंद्र
जडेजा स्पिन डिपार्टमेंट की भी भूमिका निभाएंगे। ये दोनों खिलाड़ी बेहद खतरनाक हैं, अपने गेंद और बल्ले के साथ तबाही मचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां ये उड़ास के रख देते हैं, इनके आगे अच्छे गेंदबाज थर थर कांपने लगते हैं। वहीं रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह का साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज को टीम में रखा है। इन तीनों तेज गेंदबाजों की जोड़ी पूरे विश्व कप में कमाल का प्रदर्शन दिखा सकती है, क्योंकि वनडे विश्व कप में इन तीनों की जोड़ी ने अच्छी टीम को तहस नहस कर दिया था। दोस्तों, ये है रोहित शर्मा के द्वारा चुनी गई T20 विश्व कप के लिए भारत की प्लेइंग 11।